जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकेंड डे और आज भी देखने वाले हैं हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज़ को। ठीक है, इससे पहले हम इस चैनल पे पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज़ को देख सकते हो। अब हम देखते हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान से देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। आज का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यराकान योमा, बोला जा रहा है कि यराकान योमा जो है उसका एक्सटेंशन, ये जो हिमालय का पार्ट है, यराकान योमा जो है वो हिमालय का पार्ट है और उसका एक्सटेंशन किस देश में है ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था 1995 में। तो किस देश में यराकान योमा का एक्सटेंशन है? तो देखो यहाँ पे बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर कश्मीर, तो किस में इसका एक्सटेंशन है? तो यराकान योमा का एक्सटेंशन जो है वो किस में है, इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे। तो बस ध्यान से देखो यहाँ पे म्यांमार में, कहाँ पे? तो म्यांमार में जो है वो यराकान योमा का एक्सटेंशन है। तो चलो देख लो यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यराकान योमा जिसको बोला जाता है रखाइन योमा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो रखाइन योमा भी इसको कहा जाता है। तो ध्यान में रखना इसको। इज ए माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द वेस्टर्न म्यांमार। तो कहाँ पे ये लोकेटेड है? वेस्टर्न म्यांमार में जो है वो ये लोकेटेड है। ठीक है, यराकान योमा। देखो यहाँ पे इसको मैप के थ्रू देखो कि मैप में जो है वो यराकान योमा कहाँ पे है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे म्यांमार रहा ये, और ये रहा यराकान योमा। ठीक है, इसको रखाइन भी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये म्यांमार में इसका एक्सटेंशन है जो कि हिमालय का पार्ट है। ठीक है, अब देखो हिमालय का एक्सटेंशन जो है वो, मान लो यराकान योमा अभी करके पूछा, ठीक है, और भी किसी प्रकार से पूछ लिया जाए, जैसे देख लो कि तीर्थर रेंज, ये भी जो है ना वो हिमालय का पार्ट है। ठीक है, सुलेमान रेंज ये भी हिमालय का पार्ट है। तो हम इन सारे लोकेशंस के बारे में हम अच्छा से देखते हैं कि हिमालय के अलग अलग देश में जो है वो क्या क्या नाम से जाना जाता है, अलग अलग रेंज जो है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो हम इसको समझते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान में जो हिमालय का पार्ट गया है उसको हम सुलेमान रेंज कहते हैं। ठीक है, सुलेमान रेंज एंड किरथर रेंज कहा जाता है। ठीक है, सुलेमान रेंज और किरथर रेंज उसको कहा जाता है। जबकि अफगानिस्तान में जो कि हिंदू कुश रीजन, ठीक है, ये भी जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है लेकिन ज्योग्राफिकली रूप से जो है वो कनेक्टेड है। तो इसको भी ध्यान में रखना, हिंदू कुश रीजन को भी, और पाकिस्तान का सुलेमान और किरथर रेंज को भी ध्यान में रखना। ठीक है, कि ये सब जो है वो हिमालय का पार्ट है। उसी प्रकार से देख सकते हो और अलग रेंज है, जैसे पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स जिसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है और म्यांमार में है। पटकाई हिल्स का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार में है। तो ध्यान में रखना, नागा हिल्स का देख सकते हो इसी प्रकार से, इसका नागालैंड एंड म्यांमार में इसका एक्सटेंशन है। इसको हम मैप में भी देख लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मणिपुर में, मणिपुर हिल्स का देख सकते हो कि ये मणिपुर में एक्सटेंशन है इसका। मिजो हिल्स का देख सकते हो जिसको लुसाई हिल्स भी कहा जाता है, मिजो हिल्स को, उसका एक्सटेंशन मिजोरम में है। ठीक है, यराकान योमा का बता चुके हैं कि ये म्यांमार में इसका एक्सटेंशन है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख लो, अभी हमने बताया कि किरथर रेंज पाकिस्तान में जो कि हिमालय का पार्ट है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में इसका एक्सटेंशन है, किरथर और सुलेमान का। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे बता चुके हैं कि पटकाई, कौन सा? पटकाई हिल्स। ठीक है, ये देख रहे हो पटकाई हिल्स जो कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार में जो है इसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पे बता चुके हैं नागा हिल्स के बारे में, बता चुके हैं कि इसका एक्सटेंशन जो है वो नागालैंड म्यांमार में इसका एक्सटेंशन है। तो इस मैप को प्रैक्टिस करना एक दो बार तो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो इसी प्रकार से मणिपुर हिल्स जो है वो मणिपुर में इसका जो है वो एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से मिजो हिल्स जो है इसका भी मिजोरम में इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, और अराकान के बारे में बता चुके हैं। तो ये सब कौन से हैं? तो ये सब जो है वो हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट आज का सेकेंड क्वेश्चन को। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन को देखो, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूग मास कॉल्ड।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो पहले किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो पहले किसका पार्ट था? तो किस लैंडमास का जो है वो पार्ट था? तो यहाँ पे देखो, जुरासिक लैंडमास इसका था क्या? नहीं। आर्यवर्ता, इंडियाना या गोंडवाना कॉन्टिनेंट? तो हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं बचपन में, मतलब 10 क्लास से पहले भी पढ़े होंगे कि गोंडवाना लैंड से जो है वो इंडिया जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गोंडवाना कॉन्टिनेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यूपीएससी ने पूछा था 1995 में, क्वेश्चंस को इसको पूछा था, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो हम इसके बारे में समझते हैं और अच्छे से। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अराउंड 300 से 180 मिलियंस एगो, ठीक है, बोला जाता है 300 से 180 मिलियंस एगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है जो पार्ट था किसका? तो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, यानी गोंडवाना लैंड का जो है पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। दिस गाइंड सॉदर्न लैंडमास इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे। और अभी अभी जो है वो जो गोंडवाना लैंडमास जो है, जो गोंडवाना लैंड जो है वो कहाँ कहाँ पे इसका एक्सटेंशन इसको जो है कहाँ कहाँ पे? तो देखो, इंडिया में, ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और मडागास्कर में। इस यहाँ पे जो है वो इसको एक गोंडवाना लैंड के जो है वो क्या है, पार्ट है, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो था वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो टूट गया, ठीक है। तो ये सब जो है गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, तो ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। अबाउट 120 से 130 मिलियन ईयर्स एगो द इंडियन प्लेट ब्रॉक अवे फ्रॉम गोंडवाना एंड ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, ठीक है। अराउंड 50 मिलियन एगो इट ये कोलाइड हुआ था किसके थ्रू? तो यूरेशियन प्लेट के थ्रू जो है वो एक कोलाइड होने के कारण जो है वो गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट जो है वो एक दूसरे के बीच टकराया था, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ था? तो अलग अलग भागों में जो है वो टूट गया था, और उसी कारण जो है वो हिमालय का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। हिमालय का जो निर्माण हुआ था तो यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट के टकराने के कारण हुआ था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है, ये यूपीएससी में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, महादेव हिल्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। महादेव हिल्स, पहले तो इसका पता होना चाहिए कि इसका लोकेशंस कहाँ है, ठीक है, तभी हम ऐसा स्टेटमेंट को जो है वो सही कर पा सकते हैं, ठीक है। सह्याद्री पर्वत और फिर सतपुरा रेंज, तो हम इसको मैप के थ्रू भी समझेंगे। तो ये बताना है कि इसका नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस बताना है, किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ में इसको सीक्वेंस बताना है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस बताना है। तो इसका जो नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस जो हो जाएगा, तो हम इसको मैप में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग वीडियो रोक करके इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 132। तो यहाँ पे देख सकते हो महादेव हिल्स, सतपुरा रेंज और सह्याद्री, जिसको तो हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये महादेव हिल्स जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि सतपुरा आइलैंड्स का पार्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। तो ये क्या रहा है? नॉर्थ से साउथ का हमको पूछा है, नॉर्थ से साउथ का पूछा है। और ये सतपुरा रेंज यहाँ पे देखो, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज जो है वो ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। तो हमारा ये सतपुरा रेंज कहाँ था? ऑप्शन नंबर किस में था? ऑप्शन नंबर देखो थर्ड में था। तो ये सतपुरा रेंज और महादेव हिल्स कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो ये जो शुरू हो रहा है वो मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से इसको देख सकते हो, सह्याद्री जो है वो गुजरात से तमिलनाडु के और जो है इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। सह्याद्री रेंज का जो है वो गुजरात से तमिलनाडु में इसका एक्सटेंशन है। तो नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट महादेव हिल्स और सेकेंड सतपुरा रेंज और थर्ड जो हो जाएगा वो सह्याद्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो है वो महादेव हिल्स हो जाएगा और सेकेंड में जो है वो
सेकेंड सतपुरा और थर्ड जो है वो सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज इज। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में 2001 में कि अरावली रेंज का जो है वो अप्रोक्सीमेट एज कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 370 मिलियन ईयर्स एगो, 470 मिलियन ईयर्स एगो, 570 या 670। तो माना जाता है कि अरावली रेंज का जो एज होगा वो 670 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, जितना भी रहे, ये जितना भी रहे, लेकिन हम लोग तो इतना देर रहेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम के व्यू से जानना जरूरी है कि ये 670 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो अरावली रेंज का अप्रोक्सीमेट एज बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस का जो है वो पार्ट माना जाता है अरावली रेंज। ठीक है, तो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब जब भी ऑप्शन रहेगा 670 मिलियन ईयर्स एगो, तो वहाँ पे 670 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो उसको सही करके आना है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देख सकते हो कि अरावली रेंज के बारे में ये क्या है, तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज के रूप में जाना जाता है। इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ में अगर देखें तो इसका एक्सटेंशन जो है वो दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पीक जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो गुरु शिखर माना जाता है, जिसका ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर माना जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना अरावली रेंज के बारे में। अब हम देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, वेयर आर द सिवरोय हिल्स लोकेटेड। सिवरोय हिल्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो सिवरोय हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, ये यूपीएससी में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो कहाँ पे लोकेटेड है सिवरोय हिल्स, बताओ। सिवरोय हिल्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसका जो लोकेशन है सिवरोय हिल्स का वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है सिवरोय हिल्स, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तमिलनाडु होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, तमिलनाडु में जो है वो लोकेटेड है सिवरोय हिल्स। तो देख सकते हो द सिवरोय हिल्स आल्सो कॉल्ड सर्वरियन हिल्स। ठीक है, सर्वरियन हिल्स इसको भी कहा जाता है। और इस ये जो लोकेटेड है वो सलीम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तमिलनाडु में। कहाँ पे, सलीम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। दे आर ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड आर फेमस फॉर द हिल स्टेशंस। ये फेमस हिल स्टेशंस है यरकौद। यरकौद जो है वो वहाँ का फेमस हिल स्टेशन है। कहाँ का, तो सिवरोय हिल्स का फेमस हिल स्टेशन है यरकौद। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो बस इतना ध्यान रखना कि सिवरोय हिल्स जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे देख सकते हो इसका लोकेशन देख सकते हो, ये रहा सिवरोय हिल्स यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था। तो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के हिल है, तो देखो नल्लामलाई हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ससेचलम जो है हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इन चीज़ों को हम मैप जब पढ़ाएंगे तब भी वहाँ पे बताएंगे अच्छे से, और अभी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटका में देख सकते हो कि बाबा बुदन हिल्स जो है वो कर्नाटका में है। कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से केरला में देख सकते हो कि अन्नामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है, अगस्तमलाई जो हिल्स है वो केरला में है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि लोकेशंस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन को, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ज्योग्राफी क्लोजेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे बताना है कि ग्रेट निकोबार की कौन जो है वो क्लोजेस्ट है। ठीक है, कौन सा एरिया क्लोजेस्ट है, तो इसको बताना है कि ग्रेट निकोबार के कौन सा एरिया जो है वो क्लोजेस्ट है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका, तो क्या है जो ग्रेट निकोबार के सबसे क्लोजेस्ट है, कौन सा एरिया क्लोजेस्ट है,
तो हम इसको मैप के भी थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देख लो, पहले इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुमात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमात्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट है। ग्रेट निकोबार इज द सॉदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास जो है वो लोकेटेड है ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैप में देख सकते हो पहले कि ये रहा ग्रेट निकोबार और यहाँ पे सुमात्रा जो है वो क्या है? क्लोजेस्ट है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे बोर्नियो है और यहाँ पे जावा है। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट क्या हुआ? सुमात्रा हुआ ना। तो और ये जो है वो 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार सुमात्रा से। जो है वो सिक्स डिग्री चैनल को जो है वो क्या करता है? तो ये सेपरेट करता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। तो हम इसको मैप में देख चुके हैं। यहाँ पे क्या रहा? ये रहा सुमात्रा, ये रहा जावा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेट निकोबार लोकेटेड है। तो सबसे नज़दीक में क्या हुआ? सुमात्रा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से ज़्यादा व्यापार किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड जो है वो 40% जो ट्रेड होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7वां क्वेश्चन होगा। द केनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फरक्का, जो फरक्का बैराज है उसका केनाल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कितना है, ये बताना है। ठीक है, फरक्का बैराज जो है वो उसका कितना कैपेसिटी, कितना वाटर को जो है वो कंज्यूम कर सकता है, अपने पास जो है वो इकट्ठा करके रख सकता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था 1997 में। ठीक है, तो कितना है केनाल फरक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 70,000 क्यूसिक्स माना जाता है कि जो फरक्का बैराज बनाया गया है वहाँ पे जो वाटर को इकट्ठा किया जाता है वो 40,000 क्यूसिक्स को इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो द फरक्का बैराज इज ए डैम। जो फरक्का बैराज जो है वो डैम बिल्ड किया गया है अक्रॉस द गंगा रिवर इन इंडिया, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? तो इंडिया के वेस्ट बंगाल में जो है वो फरक्का बैराज जो कि डैम बिल्ड किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? तो इंडिया के वेस्ट बंगाल में, जो कि 18 किलोमीटर दूर है। किससे? तो बांग्लादेश से 18 किलोमीटर दूर में जो है वो इसको फरक्का बैराज को जो है वो बिल्ड किया गया है गंगा रिवर के ऊपर। ठीक है, गंगा रिवर किस किस स्टेट से गुजरती है ये बताओ कमेंट बॉक्स में। तो 18 किलोमीटर दूर जो है वो बांग्लादेश से फरक्का बैराज को बिल्ड किया गया है। वहाँ पे वाटर कितना इकट्ठा किया जा सकता है? तो 40,000 क्यूसिक्स इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा फरक्का बैराज और ये रहा बांग्लादेश। इससे 18 किलोमीटर दूर जो है वो बनाया गया है बांग्लादेश के बॉर्डर से। ठीक है, तो ये रहा इंडिया और फरक्का बैराज बनाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो इस प्रकार का बैराज जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 8वां क्वेश्चन होगा। सांभर लेक इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। सांभर लेक जो है वो किस यहाँ पे सिटीज़ का नाम दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा सिटी जो है ना वो नियरेस्ट सिटी है। ठीक है, सांभर लेक जो कि राजस्थान में स्थित है, तो कौन सा नियरेस्ट सिटी में जो है वो ये स्थित है, तो ये बताना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जयपुर के नियरेस्ट जो है वो बनाया गया सांभर लेक जो है वो सिचुएटेड है। कहाँ पे? तो जयपुर के नज़दीक जो है वो सांभर लेक सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके बारे में और अच्छे से। तो देख सकते हो कि सांभर लेक नियरेस्ट टू जयपुर। सांभर लेक इन इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन साल्ट वाटर लेक बनाया जाता है। ठीक है, इंडिया का साल्ट वाटर जो होता है उसमें से लार्जेस्ट सेलाइन वाटर के रूप में जाना जाता है सांभर लेक को। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड, जो कि लोकेटेड है अबाउट 75 से 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर एंड लाइज ऑन द बॉर्डर। और ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लाइज करता है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट है
जहाँ पे ये सांभर लेक जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के ऊपर जो है वो सांभर लेक स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैप में, ये रहा सांभर लेक और ये रहा नागपुर, अजमेर और जयपुर, ठीक है। तो अब देखते हैं अब हम एक पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, तब हम देखेंगे एक क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा से वो क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या कहता है? ज्योग्राफी में जो है प्रोजेक्ट, जैसे कई प्रकार के प्रोजेक्ट देखे होंगे, जैसे देख सकते हो चंबल वैली प्रोजेक्ट हो गया, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट हो गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट क्या होता है? तो ये देखो, ये रिवर वैली प्रोजेक्ट इज ए प्लान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी डेवलपमेंट के लिए जो है वो प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, जिसको यूज जो है मल्टीपल पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट में मल्टीपल पर्पस के लिए जो है वो इसको यूज किया जाता है, उसी को हम ज्योग्राफी में प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उससे हम क्या करते हैं, तो इरिगेशन करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो कई प्रकार के डैम बनते हैं। मान लो ये प्रोजेक्ट रहा, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो कई प्रकार के डैम बनते हैं। हम इससे क्या करते हैं, तो इरिगेशन का काम करते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेशन करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, नेविगेशन का काम करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा पार्ट होता है और इसके ऊपर जो है वो डैम बनाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे डैम बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी प्रकार से कि एग्जाम्पल ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, जैसे चंबल वैली प्रोजेक्ट है जो कि चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलज रिवर के ऊपर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट तो दामोदर वैली के ऊपर, कोसी प्रोजेक्ट कोसी रिवर के ऊपर, हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी के ऊपर। तो इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। इरिगेशंस करते हैं, ठीक है, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। तो इन सारे काम को जो है वो डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हम कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन से बताया जा रहा है कि गांधी सागर डैम, जो गांधी सागर डैम बनाया गया है, ठीक है, गांधी सागर जो डैम बनाया गया, हम बोले ना अभी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो डैम बनता है, डैम बनाया जाता है। तो इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, यही बोल रहा है कि गांधी सागर डैम जो है वो किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, किस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो चंबल प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये यूपीएससी में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो गांधी सागर डैम जो है वो बनाया गया है कहाँ पे, तो ये गांधी सागर डैम जो बनाया गया है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंबल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इसको बनाया गया है गांधी सागर डैम को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गांधी सागर डैम जो है वो किसका पार्ट है, तो चंबल वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है। यहाँ पे देखो, द गांधी सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द चंबल रिवर, कहाँ पे बनाया गया, तो चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है, ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि बॉर्डर है कहाँ पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा गांधी सागर डैम, ठीक है। ये रहा चंबल रिवर रहा, और चंबल रिवर के ऊपर ये रहा चंबल रिवर, ये भी चंबल रिवर जो है बह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने सारे डैम बनाए गए, गांधी सागर डैम बनाया गया है, राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया है, जवाहर सागर डैम बनाया गया है, और कोटा बैराज जो है वो यहाँ पे बनाया गया है चंबल रिवर के ऊपर। इतने सारे डैम जो है वो बनाए गए हैं। तो यहीं से पूछा गया, ठीक है, कि गांधी सागर डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर, किस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है बनाया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे ऑप्शंस में दिया गया था। तो कोसी प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हो, ये कहाँ पे बनाया गया है, तो बिल्ड किया गया है कोसी रिवर के ऊपर, जो कि बिहार और नेपाल को मेनली ये क्या करता है, तो बेनिफिट करता है, ठीक है। और उसी प्रकार से दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो दामोदर रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कि झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को ये क्या करता है, कवर करता है, और इसको मैनेज करता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको मैनेज करता है, ठीक है। और उसी प्रकार से भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है सतलज रिवर के ऊपर, जो कि बेनिफिट करता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अलग रीजन्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैप में सारे का लोकेशंस दिया गया है और कौन कौन से डैम बनाए गए हैं,
तो इन सारे चीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर वेटलैंड। हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट सैलाइन वाटर जो है किस स्टेट में है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये यूपीएससी में पूछे गए थे क्वेश्चन 2009 में। तो हम पहले बता चुके हैं कि ये जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सांभर लेक जो कि क्या था, तो लार्जेस्ट सैलाइन वेटलैंड यानी लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक के रूप में जाना जाता है इंडिया का, और जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, तो राजस्थान में ये लोकेटेड था। इट लाइज, और हम बता दिए थे कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है, जयपुर, अजमेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।